हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था जनरल एंट्रीज। आज बात करने वाले हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो कि तो लेट सपोज कि कोई भी बिजनेस 2020 में शुरू हुई है, राइट। तो वो बिजनेस बेसिकली एसेट परचेज करी, ठीक है। उसके ओनर ने पैसा लगाया और बिजनेस वो रन कर रहा है, ठीक है। रन करते करते क्या हुआ, 2020 क्या हुआ, एंड हो गया, ठीक है। 2020 एंड हो गया। तो 2020 के एंड में अब अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। 31 मार्च को एंड हो गया। तो 31 मार्च को पूरा बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो जो भी चीजें होती है बिजनेस में वो सबको रिकॉर्ड किया जाता है। और ठीक है, उसके बाद अब 2020 खत्म हो गया, ठीक है। अब 2000 यानी कि 1 अप्रैल जैसे ही आएगा, ये 2020 खत्म हो गया, ये 2020 से चलते चलते 2021 आया। और 2021 में क्या हुआ, 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म हो गया। और ये पूरा एक साल बिजनेस किया, तो इनका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि ये तो ईयर खत्म हो गया। अब अगले साल यानी कि 1 अप्रैल को, 31 मार्च को खत्म हुआ, 1 अप्रैल को भी तो वो सारी चीजें रहेंगी ना, 1 अप्रैल को भी तो वो सारी चीजें रहेंगी ना बिजनेस में। जैसे कि लेट सपोज कि 31 मार्च को हमारे पास बैंक था, ठीक है। बैंक था 10,000, तो 10,000 अगले दिन वो तो रहेंगी ना, 10,000 अगले दिन भी रहेंगे। तो जो भी चीजें, जितने भी एसेट है बिजनेस की, जितने भी लाइबिलिटी है बिजनेस की, जो पैसा ओनर ने लगाया है, ठीक है, वो सब चीजें भी रहेंगी। तो जितने भी चीजें बिजनेस में रहेंगी ईयर के एंड में और वही चीजें जब ईयर के शुरुआती में लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी चीजें हैं उन सबको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगले साल। तो अगले साल की जब शुरू में सबसे पहले एंट्री की जाएगी, वो सब होगी पुरानी चीजों को उतारने की। मतलब पुरानी चीजों को, पहले से जो चला आ रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो साल में ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो सबसे पहली एंट्री होगी साल के बिगिनिंग में, वो होगी पुराने चीजों को नए में क्या करना, पुराने चीजों को फिर से कॉपी करने की। तो जो पहला एंट्री होगा उसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। उसी को क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। ओपनिंग एंट्री में एसेट भी रिकॉर्ड होगी, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी और जो ओनर की कैपिटल है वो भी रिकॉर्ड होगी, करेक्ट है। तो जो एसेट होती है वो हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है। ओपनिंग एंट्री में हमेशा किस साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट करना है, क्यों, क्योंकि जो एसेट का नेचर होता है वो डेबिट होता है। एसेट हमेशा डेबिट साइड ही शो होता है, एसेट का नेचर ही डेबिट है, ठीक है। ये आपको मॉडर्न रूल में सिखाया जाएगा। जैसे कि जितने भी एसेट है, एक्सपेंसेस है, उनका नेचर डेबिट होता है तो उनको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू या फिर इनकम, उनका नेचर होता है क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड बढ़ते हैं, तो ठीक है, तो उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जितने भी लाइबिलिटी होंगी जो पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो पुराने ईयर में, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा नए साल में। तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो कैपिटल है उसको भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखना कि एसेट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट और कैपिटल को भी क्रेडिट, क्योंकि ये इनका नेचर ही है ऐसा, ठीक है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो, एंट्री करके मैं दिखाता हूँ। लेट सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बोला है कि कैश, जिसमें क्या है, कैश है कितना, तो हमारे कैश है 8,000, बैंक 20,000, ठीक है, स्टॉक 54,000, मशीनरी 60,000 और जो डेटर है वो 47,000। एंड क्रेडिटर्स दे रखा है, क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है, और कैपिटल 2 लाख। ये सब क्या है, ईयर के एंड में है। हमको क्या करना है, ओपनिंग एंट्री पास करना है कि भैया साल के बिगिनिंग में जब एंट्री पास करी जाएगी तो पुरानी चीज़ों को नए में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो बेसिकली देखो, जितने भी एसेट होते हैं उनको क्या करना है, डेबिट करना है। अब देखो इसमें से एसेट कौन है, एसेट हमारा कैश रहा, बैंक भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है और डेटर भी एसेट है, ठीक है। और क्रेडिटर्स हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, और ये कैपिटल तो ऑलरेडी शो ही कर रहा है। तो देखो, जो भी एसेट है उनको डेबिट करना है। मतलब क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, तो नरेशन, तो एंट्री बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप लोग पूरा फॉर्मेट में लिखना, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000, ओके। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 54,000, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना, 47, ठीक है। और है, हाँ, अब मशीनरी छूट रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन जो भी एसेट है वो सबको डेबिट करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 60,000, ओके। अब लिखेंगे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होने वाले आइटम। तो क्रेडिट साइड में कौन कौन रिकॉर्ड होती है जी, लाइबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, देखो ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है जिसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड टू कैपिटल, ओके, टू कैपिटल अकाउंट,
ये 2 लाख। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करने के बाद बेसिकली हमें करना है बैलेंस कि डेबिट साइड वाला टोटल कितना होता है और क्रेडिट साइड वाला टोटल कितना होता है। अगर दोनों साइड टैली हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन अगर दोनों साइड टैली नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। उस केस में हमें बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा या तो डेबिट साइड आएगा या तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, अभी देखते हैं कि इसमें कौन सा बैलेंस आ रहा है, उसके बाद जस्ट बता रहा हूँ कि अगर डेबिट साइड आ रहा है तो कैसे करेंगे और क्रेडिट साइड आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लो पहले, इधर तो 2 लाख और 20, तो 2 लाख 20 हो गए क्रेडिट। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो क्रेडिट कितना है 2,20,000। ठीक है, और डेबिट कितना है, डेबिट को जोड़ो। तो जब हमने एसेट साइड का टोटल किया तो ये आया है डेबिट साइड का 1,89,000। कितना, 1,89,000। ओके, तो देखो ध्यान से, डेबिट साइड हमारा कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 31,000। देखो ध्यान से, क्रेडिट साइड का टोटल यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल 2,20,000 है और डेबिट साइड का टोटल कितना आया 1,89,000। तो हमें कम पड़ रहा है और हमारे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट साइड अगर और हम 31,000 लिख दे तो क्रेडिट वाला और डेबिट बैलेंस मैच हो जाएगा। 189 प्लस 31 220 हो जाएगा और 220 क्रेडिट में भी, तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो 31,000 हमें डेबिट साइड और लिखना है, तो लिख देते हैं डेबिट साइड में 31,000। ठीक है, 30,000 ये हमने बैलेंस किया है, लेकिन यहाँ पे अब नाम क्या यूज़ किया जाएगा, कौन से अकाउंट से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो जब भी बैलेंस डेबिट साइड में आए तो उसको हमें गुडविल के अकाउंट से बैलेंस करना है। क्या, गुडविल अकाउंट, ये रहेगा बैलेंसिंग फिगर, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये किस में है, बैलेंसिंग फिगर में। तो जब भी डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आए तो हमें गुडविल रिकॉर्ड करना है। तो अगर बाई चांस ये बैलेंसिंग फिगर इधर न आके क्रेडिट साइड में आ जाए तो बैलेंसिंग फिगर इधर ना आके क्रेडिट साइड में आएगा तो जब भी क्रेडिट साइड में आएगा तो लिखना है टू कैपिटल, किससे, कैपिटल अकाउंट से हमें बैलेंस करना है। तो बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट कब आएगा पता है, कब कि जब कैपिटल का बैलेंस न दिया होगा। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर ये कैपिटल, जब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ये कैपिटल ही न दे, ये कैपिटल क्या करे, न दे। ठीक है, बस कैश वगैरह ये सब एसेट और इधर लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दे, तो बेसिकली जो बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड में आएगा उसको कैपिटल से क्रिएट करना है, कैपिटल से रिकॉर्ड करना है। और कैपिटल जनरली जब क्वेश्चन में बैलेंस फिगर क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल ही नहीं दिया रहेगा, तो कैपिटल से हमें यहाँ पर मेंटेन करनी है, अकाउंट रिकॉर्ड करनी है। ओके, तो ये रही ओपनिंग एंट्री। बेसिकली हमें क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री किस टाइप से करनी है, सारे एसेट को डेबिट करनी है और सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करनी है और कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देना है। ओके, ठीक है, तो नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग एसेट एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, कि हमने प्रीवियस बुक्स ऑफ अकाउंट से नए बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया है, हमने ट्रांसफर कर लिया है, ब्रॉड फॉरवर्ड वहां से फॉरवर्ड कर लिया गया है और पुराने बैलेंसेस को इसमें नए अकाउंट में हमने रिकॉर्डिंग हो गई। तो बिंग एसेट एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो स्टेप से एंट्री करनी है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं रिलेटिंग टू बैड डेट। ओके, देखते हैं बैड डेट के बारे में। तो बैड डेट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डेटर, ये इंसान जो डेटर दिख रहा है, ये जो डेटर दिख रहा है बहुत दुबला पतला, तो ये कौन है, इसको समझना है। तो देखो डेटर क्या होता है कि जब हम किसी को सामान बेचते हैं, क्या करते हैं, जब किसी को सामान क्या करते हैं, हम सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, और बेसिकली जब उधार में सेल करते हैं, किसमें, उधार में जब हम सेल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें कैश तुरंत रिसीव नहीं होता है। ठीक है, पैसे तुरंत रिसीव नहीं होते हैं, कुछ दिन बाद रिसीव होगा। ठीक है, तो ये इंसान क्या किया कि हमसे 10,000 का सामान ले गया, ठीक है, और उधार में ले गया। तो इस इंसान से हमें पैसे रिसीव होने हैं, तो जिस इंसान से हमें पैसे रिसीव होने हैं उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं भैया, डेटर। बात क्लियर है कि हमने सेल किया इसको और ये तुरंत पैसा नहीं दिया, उधार में सामान ले गया, तो इससे हमें पैसे रिसीव होने हैं, फ्यूचर में हमारा पैसा मिलेगा इससे। तो ये है हमारा डेटर, ये वो इंसान है जिससे हमें पैसे मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे डेटर। अब क्या हुआ, इस इंसान के पास कुछ महीने बाद, ठीक है, पैसे देने थे, लेकिन क्या हो, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई या फिर कोई भी रीज़न ऐसा हो गया, ठीक है, जिसके कारण ये इस पोजीशन में है कि मुझे पैसे नहीं दे सकता, ये कंगाल हो गया, भिखारी बन गया, इसकी वो हो गया। तो ये क्या होगा, इसकी एक टांग टूट गई जिसके कारण इसकी पूरा ऑपरेशन में पैसा लग गया और ये अब ऐसे पोजीशन में है कि नहीं दे सकता, कभी ये कमा नहीं पाएगा, ज़िंदगी में पैसा नहीं दे पाएगा, ये मर गया, कुछ भी हो सकता है रीज़न, ये भाग गया अमेरिका, लंदन, कहीं भी। तो हमें ऐसा लगता है कि इस पर्सन से अब पैसे मुझे रिकवर नहीं होने वाला है, ये पैसे हमारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ये पैसे डूब जाएंगे, पैसे नहीं मिलने वाले। तो जब किसी पर्सन से मिलना था और नहीं मिलना है, अब वो नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। जब क्या हो गया भैया, ये हमारा बैड डेट, ये हमारा डेटर है। देखो DEBT, इसका डेटर वाला डेट यहाँ लिखा हुआ है
और डेट क्या हो गया, बैड हो गया, बैड हो गया। जो डेटर था, जो डेटर था वो क्या हो गया, बैड हो गया और पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, एंट्री कैसे करेंगे। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि जब पैसे मिलने थे अब नहीं मिलना है तो हो गया हमारा नुकसान, हो गया हमारा नुकसान। और देखो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना है एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो हमारा हो गया लॉस। तो सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे तो लॉस हुआ उसका नाम क्या है, बैड डेट। तो सिंपल लिखो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, इस इंसान से मिलना था जिसका नाम क्या है, डेटर। अब इसका नाम राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी हो सकता है, तो उस इंसान का नाम लिखना है, लेकिन हम बेसिक एंट्री पास कर रहे हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। बिंग 10,000 मनी बिकम बैड डेट, जो कि अब रिसीव नहीं होंगे। इस टाइप से नरेशन कुछ भी लिख देना क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन देखो जिसमें क्या बोला है कि रवि जो है वो हमसे उधार ले गया था 10,000, ठीक है। क्वेश्चन में है रवि क्या किया था, ये रवि उधार ले गया था 10,000, इससे पैसे मिलने थे 10,000, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया कि इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंगाल हो गया, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये हमें नहीं दे पा रहा है पैसे। तो भैया हम बोले कि भैया कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। तो ये क्या किया, 30% ही पैसा पेमेंट करने के लिए इसके पास है, इसका सब कुछ हम ले लिए, फिर भी 30% ही 10,000 का रिकवर हो पाया, ठीक है। ये टू द मैक्सिमम है कितना, 30% पेमेंट कर पाया, और बाकी 70% क्या हो गया जी, बैड हो गया, डूब गया। ये 30% रिसीव हुआ, ठीक है, कि भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कंगाल हो चुका हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरे पास 30% ही पैसे हैं, तो इतना ही ले लो, इतने में, और मैं आपको अब पैसे नहीं दे सकता, मेरा हालत बहुत ही ख़राब है, ये वो फलान ठिकान हो गया, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे, 70% डूब गया, 30% रिसीव हुआ, 10,000 टोटल रिसीव होने। तो देखो आया पैसा कितना, कैश अकाउंट डेबिट 30%, यानी कि 10,000 का 30% 3,000 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कैश रिसीव हुआ ना, तो जितना रिसीव होगा उतना तो कैश, ठीक है, और बाकी क्या होगा, बैड। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, नुकसान हो गया ना, नुकसान सारे डेबिट किए जाते हैं, तो 70% यानी कि 7,000, 7,000 तो नुकसान हो गया। तो मिलने किससे थे, रवि से, तो टू रवि अकाउंट, क्लियर है, टू रवि अकाउंट 10,000। अगर पूरे पैसे डूब जाते तो डायरेक्ट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि कौन है, डेटर है, जिससे हमें पैसा मिलना था, लेकिन अब नहीं मिल पाया, तो भैया नहीं मिल पाया तो क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा पैसा नुकसान बैड डेट हो गया, ठीक है। तो नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग 30% रिसीव फ्रॉम रवि ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, उस कारण हमें पैसा नहीं मिल पाया, तो 30% ही रिसीव हुआ, तो 30% का हमने ये ट्रांजेक्शन कर दिया, बेसिकली ये करना है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद तो स्पेशल ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसमें कैसे कैसे एंट्रीज करना है, ठीक है, उसको बहुत ही ध्यान से देखना, और ये भी बहुत ईजी है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।